फैजान अमीर मुआविया आशिके मुस्तफा हजरत मुआविया साहिदो पारसा हजरत मुआविया खूबरू खुश अदा खुशनुमा खुशलिका हजरत मुआविया मुखलिसो बावफा हजरत मुआविया बाअमल बेरिया हजरत मुआविया बाअदब बाहया हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया रहमो हजरत इतवार को बड़ी रात है 22वीं शब इतवार को जुलूस बयाद मुआविया निकलेगा और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा होगा और लंगर मुआविया भी खाएंगे इंशाअल्लाह। फैजान अमीर मुआविया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व हाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इंतहाई ज़रूरी और अहम गुफ्तगू है। सामीन व हाज़रीन की समात उनकी नज़र करेंगे आज नास्बियत के अकायद और असल अकीदा अहले सुन्नत क्या है। क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस आस्ताने से है वो पूरी दुनिया में उससे ताल्लुक रखने वाले इरादतमंद हर जगह मौजूद हैं और दरबार आलिया पनाग शरीफ अहले सुन्नत का हेड ऑफिस है, जहां से असल अकीदा अहले सुन्नत मिलता है। और दरबार आलिया पनाग शरीफ ने हमेशा अहले सुन्नत की सरपरस्ती की है और असल अकायद जो हैं वो अवाम तक पहुंचाए हैं। अवाम के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा, अदब सहाबा, अदब अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन का अदब, औलिया का अदब और अहले सुन्नत के लोगों की तरबियत निसफ सदी से ज्यादा का अरसा में दरबार आलिया पनाग शरीफ ने की है। लेकिन बड़ा पुरफितन दौर आ गया है, तरह तरह की तंजीमें हैं, तरीके हैं जो नस्बियत को प्रमोट कर रही हैं, अहले सुन्नत का लिबादा पहना है, तरह तरह की बोलियां बोली जा रही हैं, तरह तरह की गुफ्तगू की जा रही है और गलत गुफ्तगू की जा रही है। पनाग शरीफ दरबार ने हमेशा अहले सुन्नत के इत्तेहाद और इत्तफाक की बात की है। हमने हमेशा अहले सुन्नत को जोड़ा है, लेकिन आजकल लोग ऐसे ऐसे टॉपिक जिस पे हमने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन वक्त ऐसा आ चुका है अब कि उस पर गुफ्तगू करनी पड़ती है। समझ लें फिर भी हम बड़े अदब के दायरा में रहकर मवाद जो हमारे पास है वो इतना है कि उसको अगर हम सही तरह बयान करें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी सहाबी के बारे में अहले सुन्नत हमारे चाहने वाले लोगों के दिलों में उनका अदब कम हो जाए या उनके बारे में हल्की गुफ्तगू की जाए। इसलिए बड़ी खूबसूरती से जामे सी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई उस डिटेल से हम गुफ्तगू करें। जितना कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है, अगर वो गुफ्तगू हम करें वो अवाम में करने वाली नहीं है। लेकिन अगर उलमा में से, क्योंकि मैं इस वक्त इंग्लैंड में हूं तो जल्दी मैं तकरीबन दिसंबर में पाकिस्तान आ जाऊंगा, तो उलमा को मैं ये कहना चाहता हूं अगर इस टॉपिक पे आपने कोई गुफ्तगू करनी है तो इंशाअल्लाह हाजिर हैं हर जगह पर। जिस जगह आप मुतमईन हों उसी जगह आएंगे। अगर हमारे पास तशरीफ लाएं तो बिस्मिल्लाह अदब एहतराम से पेश भी आएंगे और अकीदा अहले सुन्नत आपको बताएंगे कि क्या है। बात यह है
कि दौरे हाजिर में अपने टॉपिक की तरफ आना, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए इंतहाई अदब वाली शख्सियत हैं। हमेशा अदब किया है, एहतराम किया है और अदब का ही दर्स देते हैं। लेकिन हजरत अली और हजरत अमीर माविया की जो जंगें हुई हैं उसमें अहले सुन्नत का इजमा है कि हक पर हजरत अली थे और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बागी थे, वो हक पर नहीं थे। अगर ये बात कोई बेअदबी का कलमा है तो इस बात को कोई बेअदबी इसलिए नहीं कह सकता कि ये लफ्ज मेरे नहीं हैं, ये उस जात के लफ्ज हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो अपनी मर्जी से नहीं बोलती, खुदा की रजा से बोलती है। ये लफ्ज उस बारगाह के हैं जिसके लिए फरमाया गया ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। समीन किराम, जिस बारगाह में ऊंची आवाज बेअदबी है और बंदा ईमान से फारिग हो जाता है, उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, चाहे जाए कि उनकी हदीसों का रद्द किया जाए और बंदा फिर भी मुसलमान रहे और ये कहलवाए कि हम साहिब ईमान हैं, ये अहदीस रसूल हैं। अगर इनका कोई मुनकर है तो उसको मुनकर हदीस कहेंगे। जो रसूलुल्लाह की बात पे अपनी बात करे, दीन आका से मिला है, आपकी हदीस को पढ़ के हमें पता चलता है कि दीन क्या है। ये हदीस मुबारका इमाम बुखारी ने किताब जहाद में ये हदीस लाई है, 1035 नंबर हदीस है। सही मुस्लिम में 115 नंबर है, तिरमिजी में 6753 नंबर है, सही इब्ने हिब्बान में 6736 है, मौजमुल कबीर इमाम तबरानी की उसमें 363 है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उसमें 3930 है, हैसमी की मजमू ज़वाइद में यह हदीस मौजूद है, इमाम बहकी की किताब में यह हदीस मौजूद है। समीने किराम, हजरत अम्मार के बारे में जब अम्मार बिन यासर मस्जिद नबी की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लोग एक एक ईंट उठाकर ला रहे थे, मगर वो दो दो ईंटें ले जा रहे थे कि एक अपनी और एक रसूलुल्लाह की। आपने उनके बदन से मट्टी झाड़ी और कहा वैहा अम्मार तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार। सही बुखारी पढ़ रहा हूं, अहदीस मुबारका की कुतुब कोट की हैं। इस पे इमामों का नुक्ता नजर क्या है, इस अहदीस पे किस तरह की गुफ्तगू की है, एक एक करके सामने रखेंगे। अकीदा अहले सुन्नत पता चल जाएगा कि अहले सुन्नत का क्या अकीदा है और नासबियों का क्या अकीदा है। अगर ये चीजें कोई बेअदबी हैं तो इस बेअदबी में ये बेअदबी हमने नहीं की है और इसको कोई बेअदबी नहीं कह सकता, क्योंकि ये हदीस रसूल है और हदीस रसूल को बेअदबी कहने वाला दायरा इस्लाम में नहीं रहता। अब ये हदीस जो मैंने पढ़ी है कि ए अम्मार, तुमको एक बागी करो कत्ल करेगा,
बागी गिरोह का लफ्ज ये बारगाह मुस्तफा का लफ्ज है, ये हमने नहीं कहा है। इस लफ्ज को जो हम पढ़ रहे हैं ये बारगाह मुस्तफा से आया है। अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, वो इन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो इसको आग की तरफ बुलाएंगे, जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। ये हदीस पाक है, इसकी शरह कर दूं, थोड़ी सी समझ आ जाएगी। हजरत अम्मार को कहा, ए अम्मार तुम एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, हजूर के इल्म गैब की बातें करते हो और तंजीम तरीकें आपकी हजूर का अदब सिखाती हैं, तो अपने मतलब की बात हो तो अदब की बातें करते हो, मतलब से बाहर हो तो बेअदबी पे आ जाते हो। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हजरत अली के मुकाबले में जो उन्होंने जंगें की हैं उसमें मेरे आका ने उन्हें बागी कहा है। बागी किसका? क्योंकि हजरत अली हक पर थे और हक का जो बागी होता है वो बातिल पे होता है। और ये लफ्ज बातिल का मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, आगे मुहद्दिसीन बताऊंगा कि किस किस मुहद्दिस ने किस किस तरह इस हदीस पे गुफ्तगू की है। और फिर अगला जुमला जरा गौर तलब है, अम्मार तुम्हें एक ऐसा गिरोह कत्ल करेगा जिन्हें तुम जन्नत की तरफ बुला रहे होगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। इसका क्या माना है? इसका क्या माना है? मैं बता देता हूं इसका माना क्या है। क्योंकि हक अली के साथ, अली हक के साथ इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइल सहाबा उठाकर देखें, इमाम नसाई की सुनन उठाकर देखें। फरमाया, ए अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अब यहां पर जो बोलियां बोली जाती है हम समझते हैं कि ये बोली क्या है। जिसको कोई तकलीफ है, हमें पता है तकलीफ क्या है, वो कोई किसी की शाने जो बयान करते हैं सिर्फ बुग़्ज़ अली में करते हैं। उनको अली के नाम से अदावत है, अली के नाम से दुश्मनी है और अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिन के दिल में होती है। ये मेरे आका ने तखसीस कर दी है, टोले गिने हैं। फरमाया अली तेरी मोहब्बत मोमिन के दिल में होगी और जिस दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है वो मुनाफिक है। अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। ये हदीस मुबारका इस पे सबसे कबल इमाम अहले सुन्नत इमाम शहाबुद्दीन इब्न हम्माद हदीस अम्मार के तहत लिखते हैं, हजरत अली की इमामत पर और फरीक मुखालिफ लश्कर माविया के बागी होने पर अहले सुन्नत का इजमा हो चुका है। गौर से सुने, अहले सुन्नत दलाइल के साथ हजरत अली के साथ हैं और इन्हीं को तरजीह देते हैं। इस बात की दलील बुखारी और मुस्लिम में रसूलुल्लाह का वो फरमान है जिसमें मेरे आका ने फरमाया, अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम शहाबुद्दीन इब्न हम्माद हैं, ये शिया नहीं है, ये सुन्नियों के इमाम गिन रहा हूं। आगे इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद बज़दवी हनफी लिखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि माविया हजरत अली की जिंदगी में इमाम नहीं थे, बल्कि हजरत अली इमाम और खलीफा थे और हजरत अली हक पर, जबकि हजरत अमीर माविया बातिल पर थे। हक की मुखालफत में जो भी आता है हक का अपोजिट बातिल ही होता है, ये इमाम बज़दवी ने कहा है। अब सुनते जाइएगा कि आले सुन्नत का क्या अकीदा है। अगर ये बेअदबी है तो इस बेअदबी में
जो जो मैं इमाम गिन रहा हूं इनको भी आपको कहना पड़ेगा कि ये बेअदब हैं। अगर ये कोई बदअकीदगी है तो आपको कहना पड़ेगा कि ये जितने भी इमाम मैं गिन रहा हूं इनका अकीदा ठीक नहीं है, ये आपको कहना पड़ेगा, फिर मानना भी पड़ेगा। इमाम हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में कहते हैं इसी हदीस के तहत कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और इससे यह हकीकत खुल गई कि सैयदना अली हक पर थे और हजरत अमीर माविया बागी थे। इसी हदीस पे इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अपनी शरह फतहुल बारी में लिखते हैं यही बात कि अम्मार आपको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और आप उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते होंगे, वो जहन्नम की तरफ। इसमें वो कहते हैं कि हजरत अमीर माविया जो थे उनका गिरोह बागी था और बातिल था। अब इमाम मुल्ला अली कारी ने शरह मिशकात में जिल्द 11 में इसी हदीस के तहत लिखा, मैं कहता हूं इसके बाद शहादत अम्मार के बाद तो अमीर माविया पर वाजिब था कि वो बगावत छोड़ते हुए खलीफा बरहक की इताअत की तरफ रुजू करते और मुखालफत तर्क कर देते और खिलाफत की तलब से बाज आ जाते। इससे जाहिर हुआ कि वो बातिन में बागी थे और जाहिर में कसास उस्मान की आड़ लेकर दिखावा करने वाले थे। ये बात मुल्ला अली कारी ने लिखी है। अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो मुल्ला अली कारी पहलगांव में अबारतें पढ़ रहा हूं। ये हदीस हजरत अम्मार की, उसके तहत मुल्ला अली कारी की ये गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। इमाम कबीर इमाम मनावी अपनी किताब फैजुल कदीर में लिखते हैं कि अल-फ़ियतुल बागिया से मुराद माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनका गिरोह मुराद है, और ये हदीस माविया रजी अल्लाह और उनके गिरोह के बागी होने पर सही है। इसमें किसी तावील की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही जंगे सफीन में हजरत अम्मार को शहीद किया था। इससे साबित हुआ कि हक सैयदना अली की तरफ था। अम्मार इस गिरोह को जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। अब इमाम अब्दुल्ला कुर्तबी लिखते हैं इसी हदीस के तहत इस बात पर इजमा मुनक्कद हो चुका है। ये हर जगह पे इमाम इजमा बयान कर रहे हैं। आप जिस चीज पे इजमा हो चुका है, आले सुन्नत का जो अकीदा है, उससे खिलाफ जाकर हमें कहें कि हम अकीदा आले सुन्नत पर नहीं, इस बात पर इजमा मुनक्कद हो चुका है कि इमाम अली वाला गिरोह ही इंसाफ वाला गिरोह था और दूसरा गिरोह बागी था। और हम सब जानते हैं कि हजरत अली बरहक थे, जैसा कि ये हदीस आगे फिर बयान करती। इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी उम्दतुल कारी में यही बात लिखते हैं, और इमाम ज़रकशी उन्होंने भी यही बात लिखी है। अब अगर किसी ने अकीदा अहले सुन्नत पढ़ा हुआ है, फिर भी पढ़कर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नीयत में कोई खोटापन है। नीयत अहले सुन्नत की नहीं है, लिबादा अहले सुन्नत का है। अगर अहले सुन्नत हूं तो अहले सुन्नत के अकायद मैंने आपके सामने रखे हैं, और इस मौजू पर बेशुमार हदीस मुबारका है। हम अभी समझ लें कि 1% बयान कर रहे हैं, 99% हमने पीछे रखा हुआ है। जब अगर किसी जगह मौका मिले कोई बात करना हो तो उलमा को दिखा सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, वो बेअदबी किस किस ने की हुई है, और कौन कौन इमाम आता है उसमें, और कौन कौन सी हदीस मुबारका हमने पढ़ी हुई है, हमें पता है क्या क्या लिखा हुआ है। अब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में जो उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उर्स मनाए जा रहे हैं, हजरत अली के मुकाबले में उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये नस्बियत है, ये सुन्नियत नहीं है, ये खारजी और नासबी लोगों का अकीदा है।
और बदकिस्मती से ये टोला पाकिस्तान में बढ़ चुका है और अब तो ये वायरस कश्मीर में भी आ गया है, जहां पे ईमान ही ईमान था, बड़े साफ सुथरे लोग थे, लेकिन ये कोरोना वायरस पूरे कश्मीर में भी आ चुका है, जगह जगह आ चुका है और खाल खाल लोग बचे हैं जो अकीदा आले हक की तरफ हैं। लोगों से मुराद आम आवाम की नहीं कर रहा, मौलवियों का एक बड़ा तबका, वो अगर कोई हजरत अली का नाम ले तो उनको पता नहीं क्या चिढ़ है, वो शिया होने का उस पर ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं, ना हमें कोई अल्लाह के फजल से मौलवियों की हमें कोई मोहताजी नहीं है। हम अकेले ही एक लश्कर हैं, खुद अकेले ही अल्लाह के फजल से एक तहरीक हैं। हमें पता है जब हक पर हो बंदा तो फिर अकेला ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है कि हक पर हैं। जब हक पर इमाम हुसैन थे तो तादाद दूसरी तरफ थी। तादाद का मौलवियों का ज्यादा हो जाना ये हक की दलील नहीं है। और जो आप कसीदे पढ़ रहे हैं हजरत अमीर माविया के, हम उन पे तबर्रा को हराम समझते हैं और हमारे जितने भी इरादतमंद हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि कभी भी किसी पनाग शरीफ के इरादतमंद ने किसी भी सहाबी की बेअदबी की हो। हालांकि हमें पता है कि फतेह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए थे उनके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है। वो 2-2.5 हजार बंदा जो ईमान लाया था, उनके लिए जो टर्म, जो उनका नाम है, जिस नाम से मुहद्दिसीन ने उन्हें पुकारा है, वो हमें पता है, वो उलमा के लिए हमने रखा हुआ है। अब सुने जो कसीदे आप पढ़ते हैं, हजरत अमीर माविया के उर्स मनाते हैं, जगह जगह मुनादियां करते हैं, उनका फैजान ये वो, इस पे जरा इमामों का तबसरा लेते हैं। सबसे पहले मैं इमाम इसहाक बिन राहवई इस शख्सियत को पेश करना चाहता हूं। आले इल्म को तो पता है कि किस पाए की शख्सियत है, लेकिन थोड़ा सा तारुफ इनका करवाना चाहता हूं। ये इमाम बुखारी जो आले सुन्नत में बड़ी किताब मानी जाती है, कुतुब सियाह के जितने भी इमाम हैं 6 के 6 ये उनके उस्ताद हैं। ये इमाम अहमद बिन हंबल के भी उस्ताद हैं, ये यहिया बिन मोइन के भी उस्ताद हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इमाम बुखारी ने इन्हीं की हिदायत पर सही बुखारी को तरतीब दिया था। बिला इख्तलाफ इनको इमामुल मुहद्दिसीन, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस व आइमा मिन आइमा मुस्लिमीन के अलकाब इन्हें दिए गए हैं। और ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिसके शागिर्द ऐसे हैं, जब कभी भी इमाम अहमद बिन हंबल, यहिया बिन मोइन ये इकट्ठे हो जाते तो सबसे आगे हजरत इमाम इसहाक बिन राहवई को रखा जाता था। सबसे पहले इनको कोट करूंगा, उन्होंने ये बात लिखी है और यही बात इमाम अहमद बिन हंबल लाए हैं। अगर ये कोई बेअदबी है तो मैं इमाम गिन लूंगा, आगे जिसने बेअदबी का ठप्पा लगाना है वो इन इमामों पे लगाएगा। मैंने किताबें कोट करनी है, बताना है कि किसने किस जगह पे क्या लिखा है। उसके बाद अगर ये कोई बेअदबी है, अगर ये कोई गुस्ताखी है, तो ये बात मुझ पे नहीं लगेगी। मैं इबारतें पढ़ता जा रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम इसहाक राहवई, इस बात को इमाम इब्ने जोजी अपनी अल मौज़ूआत इब्ने जोजी में जिल्द 2 में सफ़ा 23 पे लाए हैं, देख लीजिएगा। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम इसहाक बिन राहवई ये फरमाते हैं कि क्योंकि हजरत अली के बहुत ज्यादा दुश्मन थे,
क्योंकि सारे चोटी के जो बातिल के पहलवान थे उनको मारने वाले हजरत अली थे। तो जाहिर दुश्मनी बढ़ गई थी, क्योंकि जो भी कोई बड़ा सरदार होता था, जंग में लड़ाका होता था, जंगजू होता था, उसे हजरत अली कत्ल करते थे। तो जब उन्हें हजरत अली कत्ल करते थे तो वही लोग ईमान लाए हुए थे, तो बीच में वो दिल में एक बात होती है। तो इसलिए वो कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये इमाम में गिन रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हजरत अली के दुश्मन ज्यादा थे। उन्होंने हजरत अली में ऐब ढूंढने शुरू किए, हजरत अली में उनको ऐब ना मिला तो उन्होंने ये वतीरा कर लिया कि ये देखो कि हजरत अली का दुश्मन कौन है। जो हजरत अली के दुश्मन थे उनके फजाइल इस मुकाबले में उन्होंने बयान करना शुरू किए हैं। ये बात इमाम अहमद बिन हंबल ने भी लिखी है। हजरत अब्दुल्ला अहमद बिन हंबल बयान करते हैं, वो फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद से एक सवाल अर्ज किया कि आप सैयदना अली और मुर्तजा और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या फरमाते हैं। इस पर उन्होंने अपना सर झुका लिया, फिर सर उठाकर फरमाया, मैं उन दोनों के बारे में क्या कहूं। सैयदना अली कसीरुल आदा थे, इनके दुश्मनों ने उनके ऐब तलाश किए तो उनमें ना पाए, फिर वो उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुए जिसने उनसे जंग और लड़ाई की साजिश के तहत उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात इन्होंने लिखी है और इन दोनों इमामों के कौल पे हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने तबसरा किया है। इमाम इसहाक बिन राहवाई और इमाम अहमद बिन हंबल का कलाम मैंने आपके सामने पेश किया है। फतहुल बारी की जिल्द नंबर 8 सफा 476 हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने यही जो कौल मैंने पेश किया इस पर तबसरा किया। इससे उन्होंने उन बेअसल रवायात की तरफ इशारा किया है जो लोगों ने हजरत माविया के फजाइल में गढ़ी हुई थी। अब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम इसहाक रहवई फरमाते हैं कि हजरत अमीर माविया की शान में जितनी चीजें बयान की गई हैं ये गढ़ी हुई हैं, उनकी शान में कुछ भी नहीं है, उनकी शान में कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं, ये इमाम इसहाक रहवई कह रहे हैं। अगर ये कोई बेअदबी है तो ये फिर उन इमामों ने की है, हमने नहीं की हुई। इस बात पे हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने उन पे तबसरा किया है। अगर ये कोई बेअदबी है तो ये फिर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी भी उसी दायरे में आएंगे। कहते हैं कि हजरत अमीर माविया के फजाइल में बकसरत रवायात वारिद हैं, लेकिन इनमें से कोई रवायत ऐसी नहीं जिसकी सनद सही हो। यही इमाम इसहाक बिन राहवाई, यही इमाम नसाई और दूसरे उलमाए हदीस का कती कौल है। सुने आगे, बात लंबी हो जाएगी। ये जो कौल है इस पे इमाम इसहाक रावई के कौल पे इमाम इब्ने जोजी उन्होंने भी यही बात की है कि इनकी शान में कुछ भी नहीं है। यही बात मुहद्दिस अबुल हुसैन मुबारक उन्होंने की है कि इनकी शान में जो कुछ भी है गढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अलामा इब्ने कय्यम हमली, इमाम ज़ाहबी, अलामा फेरोज आबादी, इमाम एनी, इमाम सियूती, अलामा इब्ने हजर मक्की, मुल्ला अली कारी, अलामा इब्ने अराक अल कन्नानी, अलामा मोहम्मद ताहिर पटनी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, अलामा अजलौनी, काजी शौकानी, अलामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, अलामा अब्दुल रशीद नोबानी ने भी इस कौल की तायीद की है कि हजरत अमीर माविया के जो फजाइल बयान किए जा रहे हैं, तरीकों ने तो ठेका उठाया हुआ है, नासबियों ने ठेका उठाया हुआ है। जिनके फजाइल हैं उनके बयान ही नहीं किए जाते, और जिनको मुहद्दिसीन कहते हैं इनके हैं ही नहीं, उनके बयान किए जा रहे हैं और इनका तो मुकाबला ही नहीं है। कहां हजरत अली और कहां हजरत अमीर माविया। हजूर की हदीस है कि ए अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। हजरत अम्मार जो हैं, अगर इनका तकाबल किया जाए तो वो ये
वो अक्सर मैं देखता हूं कि इतना इल्म तो जो नसीब में हो, फजल ना हो, करम ना हो तो इल्म भी नहीं होता। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये आयत लगाकर हजरत अमीर माविया पे गुफ्तगू करते हैं, नादानो ये उन लोगों की है जो ईमान में सबकत लेके गए थे, जो पहले ईमान लाए थे। ये तो फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले वो 2500 लोग थे। इनके लिए ये तुलाका और मुअल्लिफातुल कुलूब की टर्म मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल की है कि ये मसरूर होके नहीं, मजबूर होके ईमान लाए। ये मैं नहीं कहता, ये मुहद्दिसीन कहते हैं। अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो मुहद्दिसीन पर लगाए, मैं इबारतें पढ़ रहा हूं। ये जितनी शख्सियतें मैंने मुहद्दिसीन की गिनी हैं, आपकी गोश गुजार कर दी हैं। अब अगर ये कोई बेअदबी है तो ये हमने नहीं की है, अगर ये कोई बदअकीदगी है तो ये हमने नहीं की है। अहले सुन्नत के जो असल अकायद हमें मिले हैं, हमने उसी पे गुफ्तगू की है। अगर किसी ने फतवा लगाना है, जुबान दराजी करनी है, तो हमारा यहाँ का अलमिया ये है कि आता कुछ नहीं है तो गालियां निकालना शुरू हो जाते हैं। आपको तो ये भी पता नहीं कि अहले बैत का अदब क्या है। ये गालियां जो आप देते हैं या कहते हैं, ये किसको कहते हैं? अपने ईमान की खैर बनाएं। और जो चीजें हमने कही हैं, और पनाग शरीफ अहले सुन्नत का हेड ऑफिस है। आपने तो आज ये कोई थोड़ी थोड़ी तंजीमें बना ली हैं, ये वक्त के साथ साथ बातिल मिट जाते होते हैं, हक हमेशा रहता है। हम अबाओ इजदाद से, हमारी जद पाक ने ही दीन की तरवीज की है, दीन की इशात की है, दीन को हम ही ने फैलाया है। और इंशाअल्लाह ये हमारी जद पाक ही करेगी। इमाम मेहदी भी हमारी जद पाक से ही आएंगे। ये हमारा ठेका है। हमें अकीदे ना सिखाएं, हमसे अकीदे सीखें। हमें अकीदा पता है, हमसे बेहतर किसको पता है, हमारे घर की चीज है। तो मैं दुआ गो हूं उन उलमा के लिए, मुशाइख के लिए, अहले सुन्नत की अवाम के लिए जिन्होंने मुझसे राब्ते किए हैं कि इस मौजू पे आप गुफ्तगू करें। इंतहाई एहतियात के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि कोई भी ऐसी चीज ना निकले जिससे अहले सुन्नत में इंतशार हो। हम इत्तेहाद अहले सुन्नत के कायल हैं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत के सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक रखे। पनाग शरीफ ने अहले सुन्नत की सरपरस्ती की है, करेगी, करती रहेगी। सबके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्ला